राजधानी रायपुर में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक जीवित पैंगोलिन बरामद किया है, जिसका वजन करीब 20 किलो बताया जा रहा है। ये दुर्लभ वन्यजीव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए में तस्करी किया जाता है। कार्रवाई के दौरान 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनकी पहचान प्यारे लाल गोपची और गोखन हलदार के रूप में हुई है। दोनों आरोपी बालाघाट और कांकेर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। वन विभाग के अनुसार पैंगोलिन एक संरक्षित प्रजाति है और इसकी अवैध तस्करी गंभीर अपराध है। मामले की जाँच जारी है और तस्करी गिरोह के नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। सुबह अपने को मुखबिर की सूचना के आधार पर ये सूचना मिली कि 2 संदिग्ध रायपुर में पेंगोलिन को लेकर घूम रहे हैं और मार्केट में इसका सौदा कर रहे हैं 50 करोड़ पर रेट में। जैसे ही हमको पता चला, हमने अपने वन विभाग की पूरी टीम को चौकन्ना करके चारों तरफ दौड़ाए और भाटा गांव के पास जो रावण भाटा है वहाँ पे अब दोनों जन हमसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि इसका 50 करोड़ पर रेट है। उसके बाद के बोलते हमारे एक आदमी उनको देखने के भेजे कि जाके देख कर आओ भी पेंगोलिन है कि नहीं है। तो हमने जहाँ इन लोग रखे थे वहाँ जाकर देखे, वालफोर्ट सिटी के पीछे एक झुग्गी झोपड़ी है वहाँ पे रखे थे इन्होंने। वहाँ जाके देखे तो जिंदा हालत में हमको दिखा। वहीं हमने दोनों संदिग्ध को हम लोग पकड़ कर अभी लाए। अभी कार्रवाई हमारी चल रही है। क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरे को लेकर पूरे बस्तर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। सूत्रों के अनुसार वे छिन्नार गांव जाकर आदिवासी बच्चों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ क्रिकेट भी खेलेंगे। इस दौरान वे एक नए क्रिकेट ग्राउंड का उद्घाटन भी करेंगे। दौरे में वे बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करेंगे और विभिन्न खेल संबंधी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। बस्तर क्षेत्र जो कभी नक्सल प्रभावित रहा है, वहाँ खेल सुविधाओं को विस्तार की दिशा में इस दौरे को अहम माना जा रहा है। खुशी हो रही है। यहाँ पे 50 स्कूल ग्राउंड्स हम डेवलप कर रहे हैं, मैदान। तो ये बेसिकली हम मैदान कप करके एक हो रहा है, कंपटीशन हो रही है, जिसे मानदेशी और हमारा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन सपोर्ट करता है और ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा बच्चों को फायदा होगा इससे। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि सुरक्षा कारणों से सचिन तेंदुलकर के कुछ कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलवाद खत्म करने के दावे करती है, लेकिन देश के दिग्गज खिलाड़ी को पर्याप्त सुरक्षा देने में असमर्थ दिख रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि स्थिति राज्य की जमीनी हकीकत को दर्शाती है। महान क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और उनका आज बस्तर के विभिन्न जगह कार्यक्रम था। उनके साथ मुख्यमंत्री भी जाने वाले थे, लेकिन बताया जाता है कि सुरक्षा कारणों से सचिन तेंदुलकर के कार्यक्रमों में कटौती कर दी गई है। वे छिन्नार के अलावा गीदम, जामगा और पमेड़ा जाने वाले थे, लेकिन एक जगह के अलावा बाकी 3 जगह के उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री का भी उनके साथ जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। तो 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्ति का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के लीजेंड क्रिकेट खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे पा रही है और यही नहीं, सुरक्षा कारणों से उनके साथ मुख्यमंत्री भी जाने में हिचकिचा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यह प्रोपोगंडा किया जाना कि राज्य से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, सिर्फ कागजों तक है। जब आप एक इतने बड़े खिलाड़ी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके निर्धारित कार्यक्रम को चेंज कर रहे हैं सुरक्षा कारणों से, तो ये राज्य की वास्तविक हकीकत है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि वह राज्य के लिए एक बड़ी समस्या है। उन्होंने बताया कि पूर्व में ऐसे मामलों पर सरकार ने मौजूदा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस संबंध में कठोर कानून विधानसभा से भी पारित हो चुका है, जिससे धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि केवल सरकार ही नहीं, समाज को भी इस दिशा में जागरूक और सक्रिय भूमिका निभानी होगी। धीरे धीरे समाज में इस विषय को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। देखिए, ये सही है कि धर्मांतरण की समस्या राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती हमारे सामने रही है और इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद धर्मांतरण के जो भी मामले आए, मौजूदा कानून में हमने कठोर कार्यवाहियां की है। अब कठोर कानून भी विधानसभा से पारित हो गया है और निश्चित रूप से इससे धर्मांतरण रोकने में मदद मिलेगी और समाज को भी स्वाभाविक रूप से धर्मांतरण रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा
और समाज में भी जागरूकता लगातार आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके नेता निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है। अरुण साव ने आगे कहा कि जिस प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, उनके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे कांग्रेस की गिरती हुई साख का उदाहरण बताया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने निम्न स्तर पर जाकर भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये इस बात को बताता है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो कि इतने वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, ये लोकतंत्र का अपमान है, देश के 140 करोड़ जनता का अपमान है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की बातें कहना, ये कांग्रेस की घटिया राजनीति का परिचायक है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच धमंतरी में आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। जिला मुख्यालय स्थित कचहरी के सामने एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति जैसे ही अपने एक्टिवा स्कूटी स्टार्ट करने के लिए किक मार रहा था, तभी अचानक उसमें आग भड़क उठी। कुछ ही सेकंड में स्कूटी पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेत और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक स्कूटी का करीब 50% हिस्सा जल चुका था। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक पेट्रोल लीक होने के कारण ये आग लगने की घटना हुई। समय रहते आग बुझ जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूटी में यहीं पे इतवारी बाजार के पास अब एक हमारे जो सहपाठी हैं वो आए, अब स्टार्ट नहीं हो रहा करके किक मारने से पता नहीं चिंगारी लगा कि क्या हुआ, गाड़ी जलना चालू हो गया। पहले रेत से बुझाने की कोशिश किए तो नहीं हुआ, फिर श्री राम मंदिर से पाइप की व्यवस्था किए, फिर पानी वानी डाल के उसको बुझाने का प्रयास किए तो ले दे के बुझा अभी। जी गर्मी के कारण भी अभी हो सकता है स्कूटी खासकर ज़्यादा से पेट्रोल जो ज़्यादा दिक्कत करता है वो फ्लेमिंग रहता है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी आग लगा होगा। पंचायत काम से आया था, चेम्बर राट खरीदने, रत्ना बांधा जाना था मेरे को। इधर से थोड़ा काम था चुकी लेने का, एक काम के लिए, और शरबत वगैरह पिया और जाने के लिए जैसे स्टार्ट किया अचानक से शॉर्ट सर्किट, पता नहीं आग लग गया। जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे? हाँ। कितने समय तक रुके थे यहाँ पर? यहाँ पर 20-25 मिनट हो गए मेरे को रुके।